तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इस तरह, और फिर उन्होंने एक जगह पे कहा कि मरीम नवाज, मैंने उनकी स्पीच पूरी निकाल के एक एक वर्ड बाय वर्ड पढ़ी है और उसमें से मैंने ये निशान लगाए हैं। फिर अपोजिशन लीडर साहब ने कहा कि मरीम नवाज शरीफ स्पोर्ट्स सिटी के लिए 502 अरब रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं, जबकि असल में जो है मरीम नवाज शरीफ स्पोर्ट्स सिटी के लिए हमने 50 अरब रुपया रखा है जी। 50 अरब और 502 में बड़ा फ़र्क है सर। इसी तरह ये फ़िगरें सारी जो थी, जो हमारे अपोजिशन लीडर साहब की भी जो थी वो माशाअल्लाह ही थी। और मैंने उस दिन भी ये कहा था, उनको बुरा लगा था कि भच्चर साहब बहुत अच्छी तकरीर करते थे। अभी हमारे अपोजिशन लीडर साहब को चाहिए कि थोड़ी सी और तैयारी करके आया करें और यहाँ पे आके अपनी तकरीर किया करें। फिर जनाब स्पीकर, यहाँ पे बार बार एक बात की जाती रही, वो बात थी डेवलपमेंट बजट। तकरीबन हमारे सारे अपोजिशन के भाइयों ने, दोस्तों ने कहा, अब भाई कहूँगा तो जनाब स्पीकर कल एक हमारे भाई हैं यहाँ पे अपोजिशन के, उन्होंने कहा हम आपके भाई नहीं हैं, आप हमें भाई ना कहा करें। और बड़े गुस्से से और बड़ी हकारत से उन्होंने हमें यह बात की, क्या आप हमारे भाई नहीं हैं, हमें भाई ना कहा करें। और उन्होंने कहा, और जनाब स्पीकर उन्होंने ये कहा कि हमारा जब दौर आएगा तो हम ऐसा फेंटा लगाएंगे तुम्हें कि तुम याद करोगे। मैंने कहा जनाब स्पीकर साहब, आप भी गवाह हैं, हालात गवाह हैं, इनको शायद हमारे माजी का पता नहीं है। हमने परवेज़ मुशर्रफ की आमरीत का दौर देखा। जनाब स्पीकर, अपने ऑपोजिशन के दोस्तों की बातें सुनता रहा, मगर चले शहबाज शरीफ साहब का नाम लेते हुए शायद इनको प्रॉब्लम हो, इसाक नाम लेते हुए इनको प्रॉब्लम हो, मगर इनमें से किसी ने फील्ड मार्शल साहब का नाम भी नहीं लिया, जिन्होंने पाकिस्तान को ये इज्जत पाकिस्तान को मिली। जनाब स्पीकर, एक वक्त था पाकिस्तान का वजीर आज़म अमेरिका के सदर को फ़ोन करता था, वो उसके फ़ोन नहीं सुनता था, वो मिस्ड कॉल पे मिस्ड कॉल करता जाता था। और आज वक्त है कि अमेरिका के सदर ने जितनी दफ़ा हमारे वजीर आज़म और फील्ड मार्शल का नाम लिया है, ये भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया। जनाब स्पीकर, अब मैं बजट के हवाले से ये कहना चाहूँगा कि मैं सबसे पहले इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के तमाम अरकान का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने बजट 2026-27 पे अपनी कीमती आरा पेश की, तजावीज़ दी, अवामी मसाइल की निशानदही की। हुकूमत इन तमाम आरा को कदर की निगाह से देखती है, क्योंकि यही जमहूरी अमल है कि अवाम की तवक्कुआत और ज़रूरियात को पॉलिसी साजी का हिस्सा बनाया जाए। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि हमारे बहुत सारे मुअज़्ज़ज़ मेंबरान ने अपने एरियाज़ में, अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, अपनी तहसीलों में हॉस्पिटल्स के लिए, नए हॉस्पिटल्स के लिए, पुराने हॉस्पिटल्स की अपग्रेडिंग के लिए बात की। बहुत सारे हमारे दोस्तों ने यहाँ पे जो है कॉलेजेस की, यूनिवर्सिटीज़ के कैंपसेस की बात की, स्कूलों को अपग्रेड करने की बात की। तो इसी तरह नई रोड्स के हवाले से और जो बात की गई, तो उन सारी आरा को हमने बड़े गौर व गौर से देखा है और इंशाअल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे कि इन महदूद वसाइल में रहते हुए उनके ये तमाम मामलात जो हैं, ये तमाम चीज़ें इनको पाया तकमील तक पहुँचाएँ। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि इस दफ़ा मेरा ख्याल है कि ये हमारा तीसरा बजट था और इसमें रिकॉर्ड हमारे पार्लियामेंटेरियंस की, असेंबली के मेंबरान की पार्टिसिपेशन रही, जिसमें मैं बताना चाहूँगा कि टोटल जो हुआ वो 208 मेंबरान ने इन 5 दिन में बजट डिबेट में हिस्सा लिया, जिसमें 138 अरकान जो हैं वो गवर्नमेंट साइड से थे और 70 अरकान जो थे वो अपोजिशन साइड से थे।
और ये जो डिबेट थी ये 37 घंटे और 53 मिनट तक ये डिबेट्स जो इनका टाइम बनता है वो जारी रहा, जो कि मैं समझता हूँ एक बहुत खुशाइंद बात है और एक रिकॉर्ड है। आज जब हम इस बजट को बहस को समेट रहे हैं तो ये अमर काबिल ज़िक्र है कि ये बजट गैर मामूली मुआशी हालात, महदूद वसाइल और अवामी खिदमत के बढ़ते हुए तकाज़ों के दरमियान तरतीब दिया गया है और पंजाब ने कौमी ज़िम्मेदारियों के तहत पंजाब ने वफाकी हुकूमत को 546 अरब रुपए की जो ग्रांट दी है वो पाकिस्तान के डेट को रिटायर करने के लिए, वो पाकिस्तान के जो है डिफेंस के लिए और पाकिस्तान के वाटर रिसोर्सेज के लिए हमने अपना शेयर जो है वो वफाक को दिया है। और हम पूरे फ़ख्र से ये बात कहते हैं कि अगर पाकिस्तान मजबूत होगा तो सूबे मजबूत होंगे, पंजाब मजबूत होगा, सिंध मजबूत होगा, बलूचिस्तान KPK मजबूत होगा। तो इसमें हमारे बहुत सारे दोस्तों ने इस पर एतराज़ किया कि हमने ये 546 अरब रुपया जो है वो वफाक को क्यों ग्रांट इन एड के तौर पे ग्रांट के तौर पे दिया। तो जनाब स्पीकर, हम फ़ख्रिया तौर पे ये कहते हैं कि हमने पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए ये फ़ैसला किया है और अगर हमें आगे और भी इस तरह के फ़ैसले करने पड़ेंगे तो पंजाब हमेशा बड़े भाई होने से, बड़ा सूबा होने से अपना यह हक अदा करता रहेगा। इसके बावजूद हुकूमत ने माली नज़्म ज़ब्त, तरक्याती तरजीहात और अवामी फलाह के दरमियान एक मुतवाज़न रास्ता अख्तियार करते हुए ऐसा बजट पेश किया जो सिर्फ मुआशी इस्तेकाम को मजबूत बनाएगा बल्कि पंजाब के अवाम को बेहतर सहूलियात की फराहमी की बुनियाद बनेगा इंशाअल्लाह। कदम कदम पर नए रास्ते बनाते हुए हम अपने अहद की तामीर कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, अच्छा तो होता कि अपोजिशन लीडर साहब आज यहाँ तशरीफ़ फरमा होते। मैंने जब उस दिन वो यहाँ तकरीर कर रहे थे तो जनाब स्पीकर मैंने ये कहा कि आप बजट पे बात कर लें। उन्होंने सियासी बातें की, बिस्मिल्लाह, मेरे सारे अपोजिशन के दोस्तों ने ज़्यादा सियासी बातें की। आपने भी आके कहा कि बजट स्पीच में जो कोई जो बोलना चाहता है, जिस चीज़ पे बात करना चाहता है, कि हमने उसके बाद इतराज़ ही नहीं किया सर। उन्होंने आखिरी टाइम तक, ये कल तक भी सियासी बातें होती रहीं। तो जनाब स्पीकर, मैं जो आपसे ये कह रहा था कि जी हमारे अपोजिशन लीडर साहब जो हैं वो तैयारी करके नहीं आए और किसी ने उनको तकरीर लिख के दे दी, तो मैं उनकी सिर्फ 2-3 गलतियां बताऊंगा तो मेरे दोस्त बैठे हैं उनको बता देंगे। जनाब स्पीकर, नवाज शरीफ मेडिकल सिटी जो है उसके लिए हमने 169 बिलियन रुपीज़ रखे हैं बजट में। बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, नवाज शरीफ मेडिकल सिटी के लिए 169 बिलियन रुपीज़ रखे हैं। हमारे अपोजिशन लीडर साहब ने अपनी स्पीच में, बेशक निकाल के देख लें, उन्होंने यहाँ पे कहा 1690 बिलियन। 1690 बिलियन का तो सर हमारा टोटल डेवलपमेंट का बजट नहीं है। तो उन्होंने कहा 1690 बिलियन रुपीज़ जो है मेडिकल सिटी के लिए रखे गए हैं। इसी तरह मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक के लिए उन्होंने अपनी स्पीच में कहा कि 98 अरब 40 करोड़ रुपया रख दिया गया है, जबकि असल में इस मंसूबे की लागत है 9 अरब 80 करोड़ रुपया सर। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इस तरह, और फिर उन्होंने एक जगह पे कहा कि मरियम नवाज, मैंने उनकी स्पीच पूरी निकाल के एक एक वर्ड बाय वर्ड पढ़ी है और उसमें से मैंने ये निशान लगाए हैं। फिर अपोजिशन लीडर साहब ने कहा कि मरियम नवाज शरीफ स्पोर्ट्स सिटी के लिए 502 अरब रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं, जबकि असल में जो है मरियम नवाज शरीफ स्पोर्ट्स सिटी के लिए हमने 50 अरब रुपया रखा है जी। 50 अरब और 502 में बड़ा फ़र्क है सर। इसी तरह ये फ़िगरें सारी जो थी, जो हमारे अपोजिशन लीडर साहब की भी जो थी वो माशाअल्लाह ही थी। और मैंने उस दिन भी ये कहा था, उनको बुरा लगा था कि भच्चर साहब बहुत अच्छी तकरीर करते थे। अभी हमारे अपोजिशन लीडर साहब को चाहिए कि थोड़ी सी और तैयारी करके आया करें और यहाँ पे आके अपनी तकरीर किया करें। फिर जनाब स्पीकर, यहाँ पे बार बार एक बात की जाती रही, वो बात थी डेवलपमेंट बजट। तकरीबन हमारे सारे अपोजिशन के भाइयों ने, दोस्तों ने कहा, अब भाई कहूँगा तो जनाब स्पीकर, कल एक हमारे भाई हैं यहाँ पे अपोजिशन के, उन्होंने कहा हम आपके भाई नहीं हैं, आप हमें भाई ना कहा करें।
और बड़े गुस्से से और बड़ी हकारत से उन्होंने हमें यह बात की, क्या आप हमारे भाई नहीं हैं, हमें भाई ना कहा करें। और उन्होंने कहा और जनाब स्पीकर उन्होंने ये कहा कि हमारा जब दौर आएगा तो हम ऐसा फेंटा लगाएंगे तुम्हें कि तुम याद करोगे। मैंने कहा जनाब स्पीकर साहब, आप भी गवाह हैं, हालात गवाह हैं, इनको शायद हमारे माजी का पता नहीं है। हमने परवेज़ मुशर्रफ की आमरीत का दौर देखा। परवेज़ मुशर्रफ के दौर में मैं लाहौर का जनरल सेक्रेटरी था और इस मुअज़्ज़ज़ अवान का अपोजिशन का मेंबर था। हमने जेलें काटी, सख्तियां बर्दाश्त की, हर तरह से। और एक और बात भी इनको बताता हूँ, ये बड़े यहाँ पे बातें करते हैं, अपनी बहादुरी के किस्से सुनाते हैं। मैं हमेशा अपने वर्कर्स को और सारी अपनी पार्टी के लोगों को कहता था कि सिपाही वही है जो मैदान जंग में जा कभी घर से गिरफ्तार नहीं हुआ जिस तरह मुकमुका करके लोग घरों से गिरफ्तार होते हैं। हमेशा मैदान जंग में लड़ते हुए गिरफ्तार हुआ हूँ, किसी का गिरेबान पकड़ के गिरफ्तार हुआ हूँ, किसी को एक आधी रख के तो फिर गिरफ्तार हुआ, ऐसे नहीं। तो ये हमें बताते हैं, हमने तो हर तरह की जेलें भी काट ली, मारें भी खा ली। मेरे पे जनाब स्पीकर, मैं अपनी ज़ाती बात कर रहा हूँ, मेरी ज़ात पे बहुत अटैक किए इन्होंने सब ने। और मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरे पे दहशतगर्दी के मुकदमे, गद्दारी तक के मुकदमे मैंने भुगते हैं परवेज़ मुशर्रफ के दौर में। मगर हम जनाब स्पीकर, हम रोते नहीं थे, हम लड़ते थे। जब वो हमारे साथ ऐसा जुल्म और ज़्यादती होती थी, हमारा जज्बा और ज़्यादा जज्बा और जुनून बढ़ जाता था। और अल्लाह के फजलो करम से एक दिन अल्लाह ताला ने हमें कामयाब किया। हमने वो जद्दोजहद जो आमरीत के ख़िलाफ़ थी, अल्लाह ताला ने हमें उसमें कामयाब किया। तो जनाब स्पीकर, ये जो बातें हैं ना कि फेंटा लगाएंगे, तो हमने इनका दौर भी देखा। हमने पीपल्स पार्टी आज हमारे इत्तेहादी हैं, हमने इनके दौर में भी मारें खाई, जेलें काटी हैं जब इनकी हुकूमत थी। और फिर इनका दौर जो था 4 साल का, उसमें भी हमारे साथ जो जुल्म ज़्यादतियाँ होती नहीं, हमने तो कभी नहीं, हम तो कभी रोए ही नहीं। हमने तो कभी आके असेंबली में भी नहीं रोए, ना किसी को बार बार कहा, ना हमने। खैर, आप तो स्पीकर साहब, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आप बात सुनते हैं और इधर की भी सुनते हैं, उनकी भी सुनते हैं। हमारी तो कोई इधर बात सुनने वाला भी नहीं होता था स्पीकर साहब, जब हम उधर से खड़े होकर बात करते थे ना, तो आपकी जगह पे जो साहब बैठे होते थे वो इस तरह मुंह कर लेते थे। मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं। आपने इनकी बात भी सुनते हैं, इनके जख्मों पे मरहम भी रखते हैं, आप इनका मुदावा भी करते हैं। तो जनाब स्पीकर, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, मैं आपको सलूट पेश करता हूं, क्योंकि आप भी एक पॉलिटिकल वर्कर हैं। हम इनका दुख समझते हैं, ये बार बार हमें कहते हैं कि तुमने हमें जेलों में डाल दिया, तुमने हमें फलानी कर दिया। अब मैं तकरीर बजट पे करनी थी, वो बात गलत शुरू होगी, मगर मुझे थोड़ा सा कर लेने दीजिए। नहीं, आज आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बड़ी सियासी बात। थैंक यू जनाब स्पीकर। ये हमें कहते हैं कि तुम हमें जेलों में डालते हो, हमारे खिलाफ केसेस बनाते हो। मैं इन कलमों के नीचे खड़ा होकर कह रहा हूँ जनाब स्पीकर, मैंने आज तक ये जितने लोग बैठे हैं, किसी के खिलाफ अगर मेरे पास कोई आई भी है बात, तो मैंने कहा जाने दें यार, हमारे भाई हैं। जनाब स्पीकर, बात यह है कि जब आप रियासत पे हमले करेंगे, आज तक स्पीकर साहब हम भी रियासत पे हमला कर सकते थे। हमारी पार्टी आज भी इनकी पार्टी से ज़्यादा पॉपुलर और ज़्यादा बड़ी पार्टी है, मगर हमने कभी, एक लाइन होती है जनाब स्पीकर, हम अपनी रियासत पे हमला नहीं करते, हम GHQ पे हमला नहीं करते,
हम जिना हाउस पे, कोर कमांडर हाउस पे हमला नहीं करते, हम शहीदों के मुजस्समे नहीं तोड़ते, हम शहीदों की यादगारों पे आगे नहीं लगाते। हम वो जहाज़ जो खड़े किए गए हैं, कि जो जहाज़ यहाँ पे खड़े थे, कि जिनको हम फ़ख्र से देखते थे कि इस जहाज़ ने 65 की वॉर में इतने जहाज़ गिराए हिंदुस्तान के, उनको आग नहीं लगाते जनाब स्पीकर। और जब ये रियासत पे हमला करेंगे तो कानून तो हरकत में आएगा, और इन पे जितने भी केस हैं स्पीकर साहब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और ये खुद भी जानते हैं, हमने इन पे कोई केस नहीं बनाया। इन पे जो केस जिन्होंने बनाए हैं वो इनको पता है। और मैं हमेशा इनको कहता हूं कि जब तक आप अपनी गलतियों की, अपनी जो आपने इस पाकिस्तान को जो नुकसान पहुंचाया उसकी माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब तक हालात ठीक नहीं होंगे। क्योंकि जनाब स्पीकर 9 मई को जो इन्होंने किया, 9 मई को इन्होंने जो किया, वो हिंदुस्तान उस पर खुश हुआ जनाब स्पीकर। पाकिस्तान का कोई जी शऊर शहरी उस पर बिल्कुल खुशी का इजहार नहीं किया। हम भी देखते थे ये कैसी हमारे दोस्त भाई हैं, पॉलिटिकल पार्टी है। पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे तो नहीं करती जनाब स्पीकर कि अपने मुल्क के इदारों पे हमला कर दें। हम तो समझते हैं कि बहुत वो जो इस पे मैं एक शेर भी कहना चाहूँगा 9 मई के हवाले से, कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। तो जनाब स्पीकर, अब बात यह है कि मैं 5 दिन ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਰ ਕੱਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਵੇਖੋ 5 दिन ਇਹਨਾਂ ਛੇੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ बस, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ बिल्कुल 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 प्लीज कैरी ऑन सर। मैं वैसे एक आपको लुकमा इस एतबार से हाउस की प्रोसीडिंग के हवाले से। जी सर। आज जिस पार्लिमानी पैराए में आप बात कर रहे हैं ना, आप सख्त से सख्त बात भी आज इतने सियासी अंदाज में कर रहे हैं सर। मैं वेरी वेल सर, मैं ठीक हक है आप। मैं सर मैं आपको बताऊं, मैंने 5 दिन सर मैं रात 11 साढ़े 11 तक यहाँ बैठे हैं हम, ये मेरा भाई गवाह है। हम 4 5 लोग एंड पे होते थे जब स्पीच खत्म। सर इतनी बिलो द बेल्ट बातें की गई हमारी लीडरशिप को, हमारे लोगों को, मुझे बार बार पता नहीं क्या क्या कहा जाता रहा, मगर मैंने कोई ऐसी मैं पूरी कोशिश करूंगा मेरे से कोई गैर पार्लिमानी लफ्ज़ ना मुँह से निकले। मगर जनाब स्पीकर, अब मेरा भी हक है कि मैं 5 दिन जो सुनी है उसका जवाब तो दूँ ना। मैंने ये बुला के कहा था, अपोजिशन के जो ज़ुमा हैं, उनके काबरीन हैं पार्लिमानी पार्टी के, मैंने कहा कि आप कह रहे हैं कि सियासी बात,